हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के सामान्य हिंदी के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह जो कि प्री बोर्ड एग्जाम 2023 का रियल पेपर है, यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की जो पहली मौलिक कहानी मानी जाती है वो इंदुमती को मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि आवारा मसीहा जो गद्य विधा की रचना है, यानी कौन सी विधा है। तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने? विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा को लिखा है। उसके बाद कहा है कि छायोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है। तो छायोत्तर काल की जो पत्रिका है वह है कादम्बनी, जिसे चौधरी प्रेमघन ने लिखा है। किसे? चौधरी प्रेमघन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते दिया कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना कौन सी विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। किसे? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यह एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है वह एक गोदान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। तो भारतेंदु युग में लिखी गई जो रचना है प्रेम माधुरी है, जिसे हरिश्चंद्र ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया है कि विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। तो विनय पत्रिका जो है एक ब्रज भाषा की रचना है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि रीति काल की रचना कौन सी है। तो रीति काल की जो रचना है बिहारी सतसई है, जिसे बिहारी दास ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है कि निम्न से गद्यांश को पढ़ना है और रेखांकित की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर दिया है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता होती है वृक्ष के वनस्पति, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है रेखांकित और पूरा यहाँ प्रश्न दिया है उसको लिखना है। जैसे दिया है कि जंगल और राष्ट्रीय जन की क्या समानता है, विभिन्न संस्कृतियों की तुलना कीजिए और रेखांकित के अंश की व्याख्या करना, और इसका आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक का मतलब होता है यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का भी आपको नाम लिखना है। दो पैसेज दिया है, दोनों में से एक को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो पद्यांश दिया है, दोनों पद्यांश में से एक पद्यांश को हल करना है। जहाँ से आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, जहाँ से आपको टोटल 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 10 नंबर यहाँ से टोटल 20 नंबर आपको गद्यांश और पद्यांश से मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है कि जीवन रूस ये सभी है। तो उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी क्या करना है, कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द कितना होना चाहिए, 80 वर्डों में लिखना है। उसके यहाँ पर दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और अब्दुल कलाम का, प्रोफेसर रेड्डी का, तीनों में से केवल एक का लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप पद्यांश में देख सकते हैं कवियों में से 3 दिया है, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से एक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद दिया है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का आपको सारांश लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपने स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। जहाँ पर दिया रसमरथी खंडकाव्य में श्री कृष्ण का क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खंड ख से आप में संस्कृत दिया है, जिसको आपको क्या करना है, दोनों में से एक का आपको अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पर पद्य दिया है कि पद्य में से दो में से एक का क्या करना है, यहाँ पर भी अनुवाद आपको कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दिया है कि मुहावरा, मुहावरा को हल कर लेना है। जैसे दिया है कि आ बैल मुझे मार, ऊँट के मुंह में जीरा, कंगाली में आटा गीला। और यहाँ पर दिया है ग्रामोदय में संधि विच्छेद करना है। ग्राम धन उदय क्या हो जाएगा, ग्रामोदय हो जाएगा। उसके बाद पौधन अका को संधि विच्छेद करना है। पौधन अका का मतलब होता है पावक, तो इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के निम्न में से विभक्ति और वचन के बारे में लिखना है। विभक्ति और वचन को पहचान कर लिखना है आत्मनः का। उसके बाद कहा है कि निम्न युग्मों में से आपको अर्थ लिखना है, जैसे अनुसरण, अनुकरण, अपकार, उपकार में। और उसके बाद दिया है कि आपको 2 अनिकार्थी लिखना है, जैसे कनक, कमल, जनक, अमृत, अरुण, युगुरु। इनमें से क्या करना है, 2-2 अर्थ को अनिकार्थी वर्ड का अर्थ लिखना है। यानी जैसे अनिकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दिया है कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा और कनक का मतलब भी होता है सोना। जैसे इसका 2 अर्थ आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कमल का 2 अर्थ लिखना है, जनक का लिखना है, अमृत का लिखना है। उसके बाद कहा है कि निम्न वाक्यांशों में से एक शब्द आपको लिखना है। जैसे कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है।
उसके बाद है कि जो उत्तीर्ण न हुआ हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण न हुआ है। उसके बाद बहुत तेज बुद्धिमान, बुद्धि वाला, या किसी के पक्ष में न हो तो इसे निष्पक्ष कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों का क्या करना है, आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला दिया है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यहाँ पर यह कि मैंने हस्ताक्षर कर लिया है। उसके बाद है कि पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है। उसके बाद इन दोनों में से केवल एक का आपको करना है, यानी दो का करना है, जो कि चार दिया है, चार में से दो को करना है। उसके बाद दिया है कि हास्य रस और श्रृंगार रस का लक्षण उदाहरण लिखना है। अनुप्रास और यमक अलंकार का उदाहरण और इसका क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। दोहा और कुंडलीय छंद का लक्षण बताते हुए उदाहरण लिखिए। उसके बाद दिया है कि ऋण प्राप्ति करने हेतु तो भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक को क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पा धातु का लिट लकार बहुवचन रूप लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से दो पदों का विभक्ति वचन लिखना है। उसके बाद 15 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि निम्न वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। कितना करना है, निम्न वाक्यों इन तीनों का आपको क्या करना है, इसका अनुवाद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। भारतीय किसानों की समस्या पर मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर, या बेरोजगारी पर लिखे, या गंगा प्रदूषण पर कारण और निवारण पर लिख सकते हैं। ये आपके प्री बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी का पेपर है, जो आप अच्छी तरह से इन सभी को हल कर लेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।